अलग अलग बात बताते हैं। तो मान लो तीन तीन स्टूडेंट है, तीन मान लो आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं, तीनों सिगरेट पीते हैं। एक पीता है दिन में 30 सिगरेट, मतलब 1 घंटे, एक हर 1 घंटे में उसको चाहिए एक सिगरेट, आधा घंटे में 45 मिनट में। एक व्यक्ति है जो 10-15 सिगरेट पीता है एक दिन में। और एक व्यक्ति है जो अभी अभी शुरू ही किया है सिगरेट पीना, एक दो कभी तीन ऐसे ही सिगरेट पी लेता है। तो तीनों ही क्या पीते हैं? सिगरेट पीते हैं। आपके फ्रेंड है तीनों, आप उनके वेल विशर है, शुभ चिंतक है। आप चाहते हैं कि नहीं, सिगरेट नहीं पियेंगे तो अच्छा है, इनका सिगरेट छुड़वाना चाहिए मुझे। सुनते भी हैं आपको। तो आपने एक दिन तीनों को बुलाया और बिठाया, और एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दिया, पीपीटी दे दिया, डिसएडवांटेज ऑफ, मतलब सिगरेट पीने के क्या नुकसान है, उसके डिसएडवांटेज, और क्या हो सकता है इससे, कैंसर होगा, पैसा खत्म होगा, और जो इसके वो होगा डिस्ट्रेस होगा, तो सब कुछ बताया। और एट द एंड कंक्लूजन तीनों को बोल दिया कल से सिगरेट नहीं पीना, मत पिया करो। तीनों को डायरेक्टली बोल दिया मत पिया करो सिगरेट, मत पिया करो, मत पिया करो। तो इससे कौन सुनेगा उसकी बात? सुन लेंगे तीनों? हैं? नहीं सुनेंगे ना। लेकिन एक एक तो सुन लेगा तीनों में से। कौन सुन लेगा? जो अभी अभी शुरू किया है, एक दो ही माला, एक दो तीन सिगरेट पीता है, वो सुन लेगा कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, अभी तो शुरू ही किया है, हम तो एडिक्टेड नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं नहीं पीऊंगा। बाकी दो का क्या? उनको भी तो छुड़वाने का इच्छा है, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। जब उनको बोलेंगे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी तो इच्छा है वो भी सिगरेट छोड़े। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? एक साथ तीनों को बोलेंगे तो नहीं काम बनेगा। एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन तीनों का काम होगा नहीं, सक्सेसफुल होगा नहीं। एक साथ बोलेंगे तो एक सुन लेगा, बाकी दो के लिए अलग से इंडिविजुअली उनको बोलना पड़ेगा। 30 वाले को बोलना पड़ेगा कि देखो भाई, 30 सिगरेट ज्यादा हो जाता है पीने के लिए एक दिन में, 30 मत पिया करो, 15 पी लिया करो। बोले 1 घंटे में एक पी लिया करो, इतना पीने की क्या जरूरत है? 1 घंटे में भी एक, मतलब दिन में 8-10 घंटे तो सोओगे, तो बचते हैं 13-14 घंटे, 14 घंटे बचते हैं दिन में। तो उसमें एक एक घंटे में एक सिगरेट पी लिया करो, इतना तो कम कर ही सकते हो, ज्यादा क्यों पीते हो? तो बोले अभी तुम आधे घंटे में एक पी रहे हो, तो उसको 1 घंटे में एक पियो। तो उसको ऐसे समझाना पड़ेगा कि भाई तुम क्या करो, 1 घंटे में एक पियो, अभी आधे घंटे में एक पी रहे हो, उसको कम करो, 1 घंटे में एक पिया करो। तो ये बात वो एक्सेप्ट कर सकता है, चांस है कि हाँ एक्सेप्ट कर लेगा वो, मान जाएगा, बोले ठीक है मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी ज्यादा पी रहा हूँ, 1 घंटे में एक पी लिया करो, मान जाएगा। जो 15 पी रहा है, 10, 10, 12, 15 पी रहा है, उसको भी बोलेंगे, बोले इतना ज्यादा क्यों पीते हो दिन में? दिन में पीना है एक दो पी लिया करो, एक दो तीन, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। तुम्हारे पीने का इच्छा है, एक सुबह में पी लो, एक दोपहर में पी लो, एक शाम को पी लो। इतना 10-15 पीने की क्या जरूरत है? मिलेगा क्या उससे? उसको अलग टेक्निक से बताना पड़ेगा, दिन में 3 बार पी लिया करो, यशस्त्री संध्यम, तो 3 बार पी लिया करो दिन में। तो ये भी चांस है कि वो मान जाएगा। तो इससे उनको फायदा, बोले डायरेक्ट बोलेंगे मत पियो मत पियो मत पियो, तो फिर ये जो तीनों फ्रेंड है, अभी तीनों को हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया। फिर जिसको बोला था कि
एक को बोला बिल्कुल मत पीना, फिर एक को बोला था कि आ, तीन तो पी सकते हैं। ये दोनों मिले, आपस में चर्चा किया। तो उसने बोला अरे मेरे को तो बोला सिगरेट पीना है ना, छोड़ दिया करो, मत करो, ये सब है। फिर बोले नहीं नहीं, मेरे को तो बोला तीन पी सकते हैं। मेरे को तो बोला कितना पी सकते हैं, तीन पी सकते हैं। तो इससे जो बिल्कुल छोड़ने वाला उसको मोटिवेशन मिल जाएगा, अरे अच्छा तो तीन पी सकते हैं, पी सकते हैं, फिर तो मैं क्यों पीछे हटूं, पी लूंगा, तीन तो पी सकते हैं ना। ऐसा उसको बोला। उसका, अब दोनों मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना दोनों। ये बोलेगा नहीं, ये तो बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये बोले नहीं तीन पी सकते हैं। तो हो सकता है कि जो तीन पीने वाला उसको कन्विंस कर दे, बिल्कुल बोले ठीक है तुम भी पी लिया करो, थोड़ी छोड़ने की जरूरत क्या है, तीन तो पी सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं होता तीन। या मान लो अ, तीन पीने वाला और 30 से जो 20 पे लेके आए थे, 30 से जो 15 पे लेके आए थे, वो दोनों मिले। तो वो मिले तो बोले कि मेरे को तो जी ने बोला है कि आप 15 पी सकते हैं दिन में, 1 घंटे में एक पी सकते हैं। तो बोले हाँ मैं तो 1 घंटे में एक ही पीता हूँ, अभी 10-12 जो पीने वाला है। लेकिन मेरे को तो बोला कि दिन में तीन ही पियो। बोले नहीं, मेरे को बोला 15 पियो। तो वो तीन वाला हो सकता है कि छोड़ दे, बोले नहीं नहीं मैं भी आप तुम्हारी कैटेगरी में आ जाता हूँ, 15 ही अभी तो तुम्हारे जैसे है, मुझे बोला कि इतना पी सकते हैं, तो पी सकते हैं। तो ये स्टोरी इतना सब समझाने के पीछे क्या लेसन समझ में आ रहा है, क्या कंक्लूजन देना चाह रहा हूं? कि अलग अलग धर्म है, अलग 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 इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। कहीं पे बोलता है ऐसा मत करो, गलत है। कहीं बोलता है कि नहीं करो, लेकिन इतना मत करो, कम करो। और लेकिन वहां पे भी क्या बोला गया कि कम करो। उद्देश्य क्या है, वो छुड़वाना चाहते हैं। जिस तरह मीट ईटिंग एक एग्जांपल लेते हैं। मीट ईटिंग के बारे में सनातन धर्म में क्या बताया है कि नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट है कि मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए। और लेकिन सनातन धर्म में भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कहीं कहीं थोड़ा मेंशन भी है, क्योंकि हर व्यक्ति एक कैटेगरी का नहीं है ना। कुछ कुछ एकदम तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो खाएंगे ही, छोड़ नहीं सकते। तो उनके लिए अलग से मेंशन है कि ठीक है तुम ऐसा ऐसा करो, कुछ नियम पालन करो, अमावस्या की रात में ऐसा करो, काली को बलि दे के ये है वो है, तब एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके भी नियम है। तो नियम इतना पालन करेगा तो बाद में छोड़ ही देगा, ऐसे ठीक है, जैसे तो अच्छा मैं नहीं कहा। बाकी बाकी धर्मों में भी अलग अलग बताया इस तरह। कहीं पे बताया कि ठीक है तुम संडे को मत खाओ, या फ्राइडे को मत खाओ। या कुछ कुछ लोग सनातन धर्म में भी कुछ कैटेगरी में वो हमेशा खाते हैं, लेकिन बोले हम नवरात्रि में नहीं खाएंगे। तो भाई क्यों नहीं खाएंगे, जब नहीं खाना है, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम इसमें नहीं खाएंगे, इसका अर्थ है कि ये आइडियली नहीं खाना चाहिए। है ना, वो भी समझते हैं इस बात को कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बोले ठीक है कम से कम ये 9 दिन तो नहीं खाएंगे। तो क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना, एक कैटेगरी के लोग है कि सबको हम एक जैसा ज्ञान नहीं दे सकते, अलग अलग लेवल के हैं। तो सबको बोल दे कि किसी को नहीं खाना है, तो सब फॉलो नहीं करेंगे, कुछ ही लोग फॉलो करेंगे। तो इसीलिए अलग अलग लेवल का ज्ञान है, जो जिस लेवल पे होता है उसको उस लेवल का ज्ञान दिया जाता है। जैसे अ, जो छोटे बच्चे हैं उनको जब स्कूल में पढ़ाते हैं, तो शुरू शुरू में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या बताते हैं, 3 - 2 = 1, फिर 2 - 3 =
वो नहीं बताते हैं। अरे एकदम जब प्लस माइनस सिखाया, प्लस माइनस जब सिखाया था मैथमेटिक्स में, तो उस समय क्या सिखाया? 2 - 3 = 1। उस समय अगर बोलते कि नहीं 2 - 3 = -1 होता है, तो समझ में आता है क्या? वो तो दिमाग ही नहीं लगता, -1 कैसे हो सकता है। तो उसी समय, उस समय क्या बताया था कि 2 - 3 = 1, 3 - 2 = 1, वो 1 ही होता है। इसमें से ये घटाओ या उसमें से ये घटाओ, 1 आएगा। क्योंकि उस समय उस अभी वो प्लस माइनस जस्ट सीख ही रहा है, तो वो हाई लेवल का नॉलेज हम उसको नहीं दे सकते उस लेवल पे। तो इसीलिए उस लेवल का नॉलेज दिया। आइडियली हो सकता है कि टीचर बोले ये टीचर तो गलत पढ़ा रहा है। कोई अगर मान लो 10th का, ये बड़ी क्लास का स्टूडेंट उस क्लास में जाएगा, देखो टीचर क्या पढ़ा रहा है उसका वीडियो से, तो वो बोल सकता है कि नहीं ये गलत पढ़ा रहा है बच्चों को। गलत पढ़ा रहा है क्या बच्चों? वो सही पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चों का नॉलेज ही वैसा है, लेवल वैसा है, तो इसलिए उनको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है एक दृष्टि से वो गलत है कि नहीं 2 - 3 = -1 होना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाना पड़ेगा 1, क्योंकि वो यही समझेंगे। वो जब एक दो चार क्लास और फिर बड़े आएंगे, फोर्थ फिफ्थ में आएंगे, फिर उनको बताएंगे कि नहीं 2 - 3 = -1 होता है, तब वो उस बात को समझेंगे। तो ये जो प्लस माइनस है, एक होता है एलिमेंट्री लेवल पे अलग है, फिर और आगे चल के तो और एलिमेंट्री लेवल पता चलता है हाई लेवल पे, और एडवांस जब 11 12 में आता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो भी प्लस माइनस ही है। तो उसका और एडवांस वर्जन पता चलता है। तो आइडियली सब एक ही है, लेकिन लेवल अलग अलग है। तो इसी तरह एक लेवल पे जब ऑडियंस रहता है, तो उसको उस तरह इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिससे कि वो उसको डाइजेस्ट करे। जिस तरह अ, भगवान जो सनातन धर्म है इसमें जो शिक्षा दिया गया, किसको दिया गया? इसका ऑडियंस कौन है? अर्जुन है। तो भगवान कृष्ण ने सीधे अर्जुन को ज्ञान दिया। तो अर्जुन का लेवल क्या है? तो एकदम आइडियल लेवल। अर्जुन कैसे नहीं बोलेगा देखो तुम चोरी मत किया करो भाई, तुम उस लेवल का ज्ञान नहीं दे सकते। सीधे हाई लेवल। शुरुआत ही कहाँ से हुआ? साइंस ऑफ सोल से हुआ। जो भगवत गीता शुरू हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आत्मा के ज्ञान से शुरुआत हुआ। उससे पहले बेसिक्स नहीं पढ़ाना पड़ा उसको, क्योंकि वो नॉलेज है ऑलरेडी अर्जुन के अंदर। मान लो किसी को केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो अलग अलग केमिकल उनका डेफिनेशन, H2SO4 बताएगा। तो जो इस उस क्लास में पढ़ा रहे स्टूडेंट, उसको ये नहीं पढ़ाया कि H क्या होता है, टू क्या होता है, S क्या होता है, वो बताना पड़ता है। ऑलरेडी वो सब पढ़ के आया है, ABCD पढ़ के आया है, गिनती भी पढ़ के आया है। तो अभी नॉलेज शुरू होता है सीधे H2 से, हाइड्रोजन क्या है। लेकिन अगर ऑडियंस बहुत नीचे लेवल का है, जिस तरह जीसस जीसस क्राइस्ट ने जिनको ज्ञान दे रहे थे उनको बताया था कि आई हैव सो मच टू से, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें ज्ञान देने के लिए, लेकिन तुम उसे ले नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए बेसिक बेसिक ज्ञान दिया। बाकी धर्मों में का जो ऑडियंस है, जैसे यहाँ पे ऑडियंस है अर्जुन है, भागवत का ऑडियंस है परीक्षित महाराज है, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, तो कितना हाई ऑडियंस है, हाई लेवल का ऑडियंस है। तो उनको उस लेवल का ज्ञान दिया गया। लेकिन अगर ऑडियंस अलग अलग धर्मों का, अलग अलग जगह उसकी शुरुआत हुई, तो मान लो ऑडियंस ही ऐसा है जो एकदम रेगिस्तान में रहता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, और तो बहुत कुछ कर रहा है, तो उसको उस तरह का ज्ञान देना पड़ेगा। अब वो इतना मीट ईटिंग कर रहा है, मीट ईटिंग छोड़ ही नहीं रहा है, तो इस तरह बोलना पड़ेगा कि देखो भाई, आ, ठीक है, सुअर का मांस मत खाओ। मतलब वो तो खाएगा ही, मांसाहार वो छोड़ नहीं सकता। तो उसको बोलेगा ठीक है, सुअर और कुत्ते का मत खाया करो। ये कहने का क्या अर्थ है? आइडियली तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो सुअर कुत्ते का खा लेते हैं। तो बोले इनका तो मत खाया करो कम से कम। लेकिन कहने का अर्थ है नहीं कि बाकी सबका खाना
सैंक्शन है कि सबका खाओ, खाना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह अलग अलग धर्मों का लेवल है। अभी मैं आपको एक पीपीटी से बताऊंगा ये सब। तो जो बाकी धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर पता चल के आता है कि बाकी धर्म में जो है वो सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा बहुत कुछ है जो बाकी धर्मों में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऊपर ऊपर नॉलेज दिया गया। वहां पे बताया गया है कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। लेकिन सनातन धर्म क्या बताता है? हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान महान कैसे है। उसका डिटेल्स में पता चलेगा कि भगवान महान कैसे हैं। कैसे पता चलेगा? जिस तरह बाइबल में क्रिएशन के बारे में आता है, तो उसमें बताया, उन्होंने उनके फॉलोअर्स को बताया था कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। भगवान ने ऐसा इच्छा किया सृष्टि का, और ये बन गया। उन्होंने ऐसा इच्छा किया और ये बन गया। लेकिन भागवत में आएंगे, बाकी ग्रंथों में आएंगे, तो पूरा कॉस्मोलॉजी पता चलता है उसमें। कैसे गर्भोदक्ष महाविष्काणोदक्ष विष्णु है उनके सांस से। एक और ब्रह्मांड में ना गर्भोदक्ष सागर है, उसके अंदर फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने फिर बाकी क्रिएशन किया। कैसे क्रिएशन किया? अलग अलग पांच तत्व, इससे ये आया, इससे ये आया, तीन गुण, डिटेल में क्रिएशन के बारे में। अब ये हर ऑडियंस को नहीं समझा सकते। तो जो ऑडियंस अच्छा था, उस सनातन धर्म का ऑडियंस अच्छा है, तो वहां पे समझाया डिस्क्रिप्शन नॉलेज। बाकी ऑडियंस उतना था ना, इसलिए सिंपल बता दिया कि देयर वाज लाइट, देयर वाज लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो इस तरह आइडियली देखा जाए, अलग अलग धर्मों को अगर हम स्टडी करेंगे तो कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन कन्फ्लिक्ट कब होता है? जब व्यक्ति उसके एसेंस को नहीं समझ पाता। तो एसेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे धर्म एक ही। सारे धर्म बताते हैं नहीं, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान है, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और मोरालिटी के प्रिंसिपल हर जगह सेम है। एसेंस वाले पॉइंट, प्रिंसिपल सेम है, और कुछ डिटेल्स अलग अलग है। क्योंकि डिटेल्स अलग है, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग है। अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग समय काल परिस्थिति के अनुसार इंस्ट्रक्शन दिया गया। टाइम प्लेस सरकमस्टेंसेस के अनुसार इंस्ट्रक्शन दिया गया। इसीलिए तो जो मैं शुरू में जो उदाहरण दिया था सिगरेट वाला, उसमें भी आइडियल जो एसेंस है वो एक ही है, तीन लोगों को इंस्ट्रक्शन करने का कि सबको सिगरेट छुड़वाना चाहिए, लेकिन सबको एक लेवल पे लाना। लेकिन सबसे एक लेवल पे लाने के लिए अलग अलग लेवल के इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो वो अलग अलग लेवल के इंस्ट्रक्शन जब तीनों आपस में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा क्यों बोला, ये तो गलत है, ये कंट्राडिक्शन है, ये धर्म में ऐसा लिखा है, ये धर्म में ऐसा लिखा है, ये इधर ऐसा लिखा है। तो इस तरह लेके लोगों के अंदर में कंफ्यूजन हो जाता है डिटेल्स डिटेल्स को लेकर। लेकिन प्रिंसिपल्स एक निकल के आता है। प्रिंसिपल क्या है, उसका एसेंस निकालेंगे तो वो एक है। ठीक है, अभी तक पीपीटी से तो मैं आपको बताता हूँ, उससे और क्लियर पता चल जाएगा।